नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय का 15वां श्लोक लेते हैं। यस्रज्य शक्ति मुरुधे तृषयन् स्वशक्तेः पुंसो ब्रह्माये दिविधावति भूतभेदा कालाख्यता गुणमयं क्रतुर्भिवर्तिनवम् इस्तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। तो इस 15वें श्लोक में यहाँ पर मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे हैं। अब काल की गणना के बारे में बात चल रही है और धीरे धीरे वो बढ़ के आ गया कि देवताओं की काल, पहले मनुष्यों की काल गणना, देवताओं की। देखो, सबकी आयु होती 100 ही वर्ष है, मनुष्यों की, देवताओं की, और ये आपके जैसे ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष है। बस काल की गणना में अंतर है। ये जैसे हम लोगों ने कहा, जैसे हम लोगों का जब एक महीना हो जाता है पूरा, तो इन लोगों के कुछ घंटे होते हैं। ऐसे ही हम लोगों का एक वर्ष हो जाता है, तब इन लोगों का एक दिन भी नहीं होता। तो इस तरीके से देवताओं के भी 100 वर्ष होते हैं। इन लोगों की सबकी काल गणना बहुत, इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा है, वो जोड़ के हो पाएगा। तो वही हम लोग लास्ट में बताएंगे जाके। अभी तो केवल टाइमिंग चल रही है। तो वही अभी सूर्य भगवान की आज बात हो रही है कि कल हम लोगों ने जाना था कि सूर्य किस प्रकार से आयु को हरता है। मनुष्यों की जो आयु है वो किसकी आयु नहीं हरती है, जो व्यक्ति भगवान की भगवत भक्ति में लगा हुआ है। क्योंकि जब तक भागवतम व्यक्ति सुनता है, भागवतम में लिखा है, तो वो जो है वो आयु यानी कि वो काल कभी गिना नहीं जाता है। तो इसलिए हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। सूर्य जो है वो सभी को जीवन देता है। जैसे यहाँ पर बताया कि यह जो सृज्य शक्ति यानी कि सृजन करने की शक्ति, मूर्धो जो जैसे शक्ति यानी कि जो बीज, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज़मीन में जब हम लोग बीज बिखेर देते हैं, खेत में बीज डालते हैं, तो जब वो बीज कब अंकुरित होकर पौधा बनता है, जब सूर्य उसमें शक्ति डालता है। तो इसीलिए तो कहते हैं सूर्य में जीवनी शक्ति होती है। तो उन बीजों को, जो पौधे बनाने का जो वो बीज अंकुरित होते हैं, वो सूर्य ही करता है। तो भगवान जो है, सूर्य भगवान, यहाँ पर जो कल हम लोगों ने जाना था पिछले श्लोक में कि आयु छीण आखिर कर क्यों रहे, वो तो भगवान है, वो तो सबको जीवन दान देते हैं। समझने वाली बात है कि पिछले श्लोक में कि वो सूर्य आयु हरति वै पुंसा, और फिर हर अगले श्लोक में कि सूर्य तो जीवनी शक्ति देता है। तो यही भागवतम में सुनना कि तो क्योंकि शाम तो भागवतम के लिए बनाई गई। जैसे हम लोगों के आचार्यों ने बताया कि सुबह मंगलाचरण आरती करो सुबह उठ के, उसके बाद में नाम जप करो भगवान का, और दोपहर में भगवान का प्रसादम वगैरह आराम करो, और उसके बाद में शाम को, जो प्रभुपाद ने भी रखा है नियम, हर इस्कॉन टेम्पल में इसी तरीके से सारे मंदिरों में यही रहता है कि भगवान दोपहर में से, और शाम को भागवतम हर मंदिर में होती है ना। तो या भगवत चर्चा करो। तो इस तरीके से सूर्य जो है वो, और भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, लेकिन सूर्य सारे ग्रह नक्षत्रों से अलग है। एक उसमें विशेष ऊर्जा है, एक विशेष ऊष्मा है। सूर्य सारे ग्रह नक्षत्रों के राजा हैं। सूर्य को देवता बोलते हैं ना, और भगवान की आंखें भी मानी जाती हैं। तो अन्य ग्रहों में कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अन्य ग्रह, जैसे किसी भी ग्रह को ले लो, बृहस्पति ले लो या कोई भी ग्रह ले लो, तो उसमें पृथ्वी, जल, वायु, अन्य चीज़ें भी होती हैं। लेकिन सृज्य शक्ति वो सूर्य में है। ठीक है ना, क्योंकि पहली लाइन में यह सृज्य शक्ति मूर्धो श्रेयन स्वशक्त्या,
तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत तत्व होते हैं। और ये विशेष तेजोमंडल रूप से, यानी कि जो सूर्य सृज्य शक्ति है, यानी कि सृज्य शक्ति जो अंकुरित करती है बीजों को, जो बीज हम डालते हैं, बीज आदि की शक्ति को काल रूपी शक्ति से, सूर्य अपनी काल रूपी शक्ति से कई प्रकार से कार्य करते हैं, कई प्रकार से कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, सूर्य की भक्ति करने से मोह को निवृत्त करने के लिए, अब जैसे हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग अपना एक दिन का, जैसे हम लोगों की 1 साल हुई, हम लोग अपना बर्थडे मनाने लगते हैं। तो अगर इसको इसी से सोचा जाए कि आयु हरति वैभवम, तो मोह को निवृत्त करने के लिए, अर्थात आयु आदि के व्यय के द्वारा विषय शक्ति का जो विषय आसक्ति है हमारी, वो विषय आसक्ति कम होती है। कैसे, अब एक बताओ कि अब आप ये कहो सूर्य से कैसे निवृत्त होती है। कभी आपने सूर्य को सनसेट देखा है? कभी भी सनसेट देखो तो सनसेट के समय कोई उल्लसित रहता है, कोई भी उल्लास में, या कोई एक अलग से ना, एक अलग से सूर्य छिपते हुए देखो तो एक अलग सा एक सैडनेस सी लगती है, एकदम नीरसता लगती है, जिसको हम एक एग्जैक्टली वर्ड नहीं आ रहा, एकदम से उसको बड़ा मतलब कोई उल्लास नहीं रहता। और सुबह उगते हुए सूर्य को देखो तो कितना उल्लास में लगता है, तो आनंद भी रहता है। सूर्य को देखिए एक अलग सी, कभी आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए, सुबह का सूर्य देखिए, उसी दिन आप सनसेट देखिए, और सनसेट के समय हम लोग कितने नीरसते हो जाते हैं देखते हुए। तो इससे विषय आसक्ति होती है कि सूर्य भी छिप रहा है, हमको भी जाना है, यानी कि सूर्य जा रहा है। जब सूर्य जा रहा है शाम को, तो किसी न किसी दिन हमारा भी जैसे सनसेट होता है, तो हमारे भी जीवन का सेट वो होगा। तो इस तरीके से जो सकाम व्यक्ति होते हैं, सकाम व्यक्ति के लिए ये जो सूर्य है, ये काल रूप शक्ति के द्वारा, जो कुछ लोग सकाम कर्मी कैसे होते हैं, ये भजन पूजन कर लो तो हम स्वर्ग जाएंगे, इतनी ये इस तरीके की तपस्या कर लो तो हम स्वर्ग जाएंगे। तो ये स्वर्ग आदि के जो प्रतिरूपी फल का, कुछ लोग कहते हैं ये यज्ञ करो, इस यज्ञ से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, तो व्यक्ति यज्ञ कर देता है। तो यज्ञों द्वारा जो विस्तार करते हुए अंतरिक्ष में चलते हैं, उन सूर्य को जो 5 प्रकार के संवत्सरों, हम कल हमने पढ़ा था, जो 2 श्लोक पढ़े थे उनमें 13वें श्लोक में था कि 5 तरह के संवत्सर होते हैं ग्रह नक्षत्रों के अलग अलग हिसाब से। तो उस तरीके से पूजा की जाती है कि हर नक्षत्र ग्रह में अलग तरीके से पूजा की जाती है। तो मुहूर्त जो निकालते हैं ना, मुहूर्त ग्रह नक्षत्रों का, इन सब का राजा सूर्य है। जब हम कोई खास अनुष्ठान करते हैं ना, तो जैसे कोई अनुष्ठान होता है कि रोहिणी नक्षत्र में करो, कोई अनुष्ठान होता है कि इसको पुष्य नक्षत्र में करो, ये अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। ये किनके लिए होते हैं? सकाम कर्मी के लिए, भक्तों के लिए तो रोज भक्ति करना होता है। तो इस तरीके से सूर्य जो है सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है क्योंकि भौतिक आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके, ताकि हम लोगों की जो भौतिक आसक्ति है, हम लोग कहते हैं इसी जीवन में बहुत अच्छी एक बात याद आई है कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे, उनके सारा काम हो गया, तो भगवान अब धराधाम से अप्रकट हो रहे थे, तो भगवान ने विदुर को ज्ञान दिया था। और भगवान ने विदुर से क्या कहा था कि बस, भगवान ने ज्ञान दे के विदुर से क्या कहा था कि तुम कहाँ जाओ, तुम ऋषिकेश जाओ, वहाँ नर नारायण तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और नर नारायण को ज्ञान दे के तुम जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी को छोड़ना, क्योंकि ये पृथ्वी भक्तों के रहने के लायक नहीं है। और इधर हमने क्या देखा, सुबह हमारा हम पढ़ रहे क्लास में, प्रभु जी बता रहे 12वें कैंटो में कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। जो हो चुका है आधा तो हो चुका है, जो व्यास देव ने कब भागवतम लिखी होगी, और जो अब होने वाला है वो और भी कुछ है। तो उससे हम भक्तों को ये सीखना चाहिए ना भागवतम से, कि इधर भगवान श्री कृष्ण भी कह गए उद्धव से कि ये पृथ्वी तुम्हारे रहने के लायक नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी काम निपटाओ, नर नारायण को ज्ञान दो, और तुम इस धराधाम को जल्दी से जल्दी छोड़ो। तो हम लोगों के लिए भी कलयुग के बहुत बुरे बुरे लक्षण क्या क्या होने वाला है, सब पढ़ा आज हमने सुबह 12वें कैंटो के 12वें अध्याय में। तो इस तरीके से ये जो सूर्य भगवान है, ये जो सकाम कर्मी है,
क्योंकि उन्हें ये लगता है हम ये कर लें, क्योंकि स्वर्ग भी हम जाएंगे तो जितना पुण्य किया उतने ही दिन तो स्वर्ग में रखे जाएंगे, फिर पटक दिए जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम कहाँ भक्ति करके भगवत धाम जाएं। तो इसलिए सूर्य भौतिक आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके, वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जाने का मार्ग को विस्तृत प्रशस्त बनाता है। लोग पूजा हवन अनुष्ठान करके अपना मार्ग बनाते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, तो इसको भी वो बता रहे हैं कि इस तरह से वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को ये चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उनको नमस्कार करे। तो हर व्यक्ति को यहाँ पर उनके लिए कहा गया है, 5 वर्ष बाद, हम लोगों के लिए नहीं। जो सकाम कर्मी हैं, एक विशेष उनका समय होता है, तब उस ग्रह नक्षत्र में पूजा की जाती है, तो वो इस तरीके से पूजा करें। और इसका भी हमें आगे के श्लोक में आगे विस्तृत रूप से हम लोगों को समझाया जाएगा। ये है, तो इस तरीके से हम लोग कैसे धीरे धीरे काल गणना को समझ रहे हैं। हरे कृष्णा भक्तों।